नड्डा जी ने कहा है खड़गे जी ठीक से बोलिए, पत्र लिख दिए हैं। किस बात को लेकर? भाषाई मर्यादा को लेकर। राहुल गांधी पर बवाल थम ही नहीं रहा है। अमेरिका में दिए राहुल गांधी के बवाल पर खूब हंगामा मचा हुआ है। आज तो राहुल गांधी के देवता वाले बयान पर प्रधानमंत्री ने भी निशाना साध दिया है। आप राहुल गांधी का बयान, फिर पीएम मोदी का पलटवार, दोनों सुन लीजिए, फिर खबर में आगे विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए। Do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? Yes. No. What? No, it doesn't mean God. The deity. No, it doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. कांग्रेस का जो शाही परिवार है, उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है? हिंदू धर्म में गांव-गांव में देवियों को, देवताओं को पूजने की परंपरा है। ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। क्या ये हमारे देवताओं का अपमान है कि नहीं है? और ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इसीलिए कहता हूं कि विदेश में राहुल गांधी जाते हैं तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाती है, सियासत गर्मा जाती है, राजनीति में उबाल आ जाता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस के उत्तराधिकारी ने विदेश जाकर हमारी आस्था का अपमान किया है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही बोल चुके हैं। बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री ने भी राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर पलटवार कर दिया है। मामला कहां पहुंच गया समझ रहे हैं आप? राहुल गांधी के बयान पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने तो आतंकी तक कह दिया है। इन बयानों को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। जीतू पटवारी, अजय माकन समेत तमाम नेताओं ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। और जब खड़गे की चिट्ठी के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी चिट्ठी लिखकर सवाल उठाया है। उधर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। राहुल गांधी पर मचे इस बवाल पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है। जो जिसकी जुबान छटेगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा, जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये कौन सी भाषा, कौन सी जुबान भारतीय जनता पार्टी बोल रही है? क्या ये किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट की जुबान, किसी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की जुबान है? ये तो फिरका परस्तों की जुबान है। मुझे खेद क्यों होगा ये बताइए ना। मंत्री बाद में हूँ, किसी पार्टी से बाद में जुड़ा हूँ, पहले मैं एक पंजाबी और सिख हूँ। अरे किस तरीके से इस परिवार ने यहाँ पे टेरर गले में डाल लोगों को जलाया है इस देश में, इसी दिल्ली में। खड़गे जी की मानसिकता बताता है कि राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो राहुल गांधी के अध्यक्ष। जब राहुल गांधी देश को गाली दे रहे थे उस समय उनकी जुबान नहीं खुली। प्रधानमंत्री चुप है। ये चुप्पी क्या बताती है? ये चुप्पी बताती है कि इस साजिश के पीछे पूरी की पूरी भाजपा है। ये चुप्पी बताती है कि जो चुप हैं वो सहमत हैं इन बयानों से। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को पत्र लिखा है और लिख करके याद दिलाया है कि किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी ने 100 बार, एक बार नहीं 100 बार अपमान किया, गालियां दी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है, केवल
राहुल जी की झूठी आलोचना, झूठ बोलना, यही अब बचा है। राहुल गांधी के बयान पर मचे बवाल की हर तस्वीर हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं, हर दिन दिखा रहे हैं, और अमेरिका से लेकर देश तक हर बयान आपको सुना भी रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ हो रही बयानबाजी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखा। खड़गे ने पत्र में राहुल पर दिए बयानों का जिक्र किया। अब इस चिट्ठी का जवाब बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिया है। जेपी नड्डा ने खड़गे को चिट्ठी में लिखा है कि राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे तब आपकी नैतिकता कहां थी? खड़गे साहब, राहुल के बयान भूल गए क्या? इस तरह की चिट्ठी चल रही है दो बड़े नेताओं के बीच में। दो राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्राचार कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किसको लिख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी को। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा किसको लिख रहे हैं? खड़गे को। और कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी आए बाएं बोल रहे थे तब नहीं समझा सकते थे आप उनको। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री को कांग्रेस की तरफ से दी गई गालियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। देख लीजिए चिट्ठी में क्या क्या लिखा है। जेपी नड्डा ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री को 110 गालियां दी गई। कितनी भाई साहब? 110 गालियां। पूरे आंकड़े के साथ जवाब दिया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। 10 साल में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को 110 गालियां दी हैं। इधर जेपी नड्डा जी ने चिट्ठी लिखी, उधर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी के बयानों को लेकर कहां पहुंच गए? थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंच गए। थाने पहुंचने पर वीडी शर्मा ने क्या कहा है वो भी तो सुनाना जरूरी है। सुनाइए मध्य प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश क्या कह रहे हैं। जो राहुल गांधी ने स्वयं कहे और ये देशद्रोह की श्रेणी में भी आते हैं, और इनके कारण से प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान देश और विदेश के अंदर राहुल गांधी ने किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ये पत्र लिख करके कांग्रेस के अध्यक्ष को याद के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। इसलिए इस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी आई है। मतलब अमेरिका में बयान दिया गया, देश भर में बवाल मचा और वीडी शर्मा ने राहुल गांधी की शिकायत की तो पलटवार मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कर दिया। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी। ऐसा है कि अच्छा है वो हमारे पद चिन्हों पे चल रहे हैं, पर उनको बताना पड़ेगा देश को कि सत्ता आपकी है। आपको बताना पड़ेगा प्रदेश को कि मौलिक अधिकार है इस देश में। एफआईआर कराएंगे और एफआईआर की बात करेंगे। राहुल गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चले। वीडी शर्मा जी पैरों की धूल भी नहीं है राहुल गांधी के। हर दिन कहता हूं अपडेट होगा तो बताता रहूंगा, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर अपडेट थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज नया बवाल शुरू हो जा रहा है। आज बस इतना ही, कल फिर अपडेट कुछ बड़ा होगा तो बताऊंगा।